हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके मैसर प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज भारत के संदर्भ में हम बात करेंगे भारत में 1857 की क्रांति की हम बात करें तो सभी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे हमें आईएएस की बात करें, चाहे नीचे से नीचे चपरासी की बात करें, सभी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्रांति का एक एग्जाम में महत्वपूर्ण स्थान रहता है और यहाँ से किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज उसके बारे में एक विशेष चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो इतिहास में एक मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्रोत रखता है। फर्स्ट में तो ये देखेंगे क्रांति, जो क्रांति की शुरुआत होती है वो कई अक्षर से होती है। तो इसमें क्रांति का जो वायसराय थे, कैसे याद रखना आपको, लॉर्ड कैनिंग। कैसे याद रखना है, कैनिंग। यानी 1857 की क्रांति के समय जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। वायसराय याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद में बात करें 1857 की क्रांति में जो प्रतीक चिन्ह थे वो दो थे, एक तो कमल, उसके बाद में रोटी या चपाती। चपाती ये एक आईएएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, चपाती। यानी रोटी और चपाती का जो प्रतीक चिन्ह है 1857 की क्रांति का वो तो है कमल और रोटी। और वायसराय की बात करें तो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद में बात करें हम, यहाँ पे पड़ता है मेरठ, भारत के मध्य में पड़ता है मेरठ। और यहाँ पे अगर मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करूं, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत मध्य से हुई थी और राजस्थान में भी मध्य से हुई थी। राजस्थान में हुई थी नसीराबाद, अजमेर से, और भारत में हुई थी मेरठ। मेरठ पड़ता है यूपी में। और यहाँ पे एक छावनी थी, बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी ये पड़ती है पश्चिम बंगाल में। 1857 की महत्वपूर्ण क्रांति का जो स्थान है वो बैरकपुर छावनी याद रखना है। बैरकपुर छावनी से एक क्रांतिकारी थे जो उनको नाम था मंगल पांडे। बैरकपुर छावनी से थे मंगल पांडे। यहाँ की एक रेजिमेंट थी, जैसे जाट रेजिमेंट, इस तरह से एक रेजिमेंट थी, वो थी एएनआई। यानी एएनआई का मतलब होता है नेटिव इन्फेंट्री। ये थे 34वीं एएनआई से। अगर और मैं भारत में बात करूं, जो क्रांति हुई थी 15 एएनआई से। और राजस्थान की बात करूं तो वो हुई थी 20 एएनआई से। यानी 3 एएनआई याद रखना है, नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट, 20, 15 और 34। जो मंगल पांडे थे वो 34वीं रेजिमेंट से थे, नेटिव और इन्फेंट्री। और भारत में जो शुरुआत हुई थी मेरठ से हुई थी 15 एएनआई से। जो क्रांति का नेतृत्व करता थे वो थे बहादुर शाह जफर। बयासी वर्ष के थे। इनके एक सैनिक का नाम था बख्त खां। क्रांति का नेतृत्व करता थे बहादुर शाह जफर, वृद्ध आदमी थे। इनका जो सैनिक था वो था बख्त खां, 82 वर्ष के थे। अगर मैं क्रांति की शुरुआत की बात करूं तो मंगल पांडे ने क्रांति की शुरुआत की थी। एक बंदूक थी ब्राउन बेस। पहले ब्राउन बेस नाम था, अब वर्तमान में इसका नाम है ब्राउन बेस के स्थान पे थी ब्राउन बेस के स्थान पे थी एनफील्ड राइफल। इस एनफील्ड राइफल में क्या होता था, जो एक से एक बंदूक होती है, बंदूक के ऊपर इसमें जो चर्बी पड़ी जाती थी, उस चर्बी को पहले उखाड़ना पड़ता था, उसके बाद में बंदूक चलाई जाती थी। आज जैसे नहीं, आज तो 1 सेकंड में 6 गोलियां चलती है, उस तरह से नहीं थी, पहले एनफील्ड राइफल थी। तो मंगल पांडे ब्राह्मण थे, इनका जन्म हुआ था बलिया, यूपी में। मंगल पांडे ब्राह्मण थे तो किसी ने कहा था कि जो एनफील्ड राइफल है उसके जो कारतूस के ऊपर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी, जिससे क्रांति भड़क गई थी।
यानी क्रांति का जो मुख्य कारण है, क्रांति किस कारण से भड़की थी, वो गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई जो कारतूस थे ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल थी, उसमें गाय और सुअर की चर्बी भरी जाती थी, जिससे क्रांति भड़क गई थी। अगर मैं बात करूं वैसे क्रांति की शुरुआत है वो 10 मई से हुई थी, 10 मई 1857 से। लेकिन अगर मैं मंगल पांडे की बात करूं, जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो मंगल पांडे द्वारा 29 मार्च 1857 से हुई थी। उसके बाद में जो राजस्थान की बात करूं, उसके 10 दिन बाद में यानी 28 मई 1857 से राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी। वो बातें बाद में करेंगे। यहाँ पे एक क्रांतिकारी था तात्या टोपे। तात्या टोपे का भी महत्वपूर्ण स्थान रहता है क्रांति में। अगर कहते हैं अगर क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने करके तात्या टोपे करते, कानपुर से थे ये, तो भारत वो 1857 में आजाद हो जाता। तात्या टोपे थे कानपुर से। ये राजस्थान की सभी रियासतों में आया था। केवल एक रियासत को छोड़कर जैसलमेर रियासत में नहीं आया था। यानी तात्या टोपे राजस्थान में सभी रियासतों में आया था, केवल जैसलमेर में नहीं आया था। क्रांति का अगर नेतृत्व करता बहादुर शाह जफर न होके क्रांति का नेतृत्व है तात्या टोपे जी करते, तो भारत है वो 1857 में आजाद होता। फिर इन्हें अंग्रेजों द्वारा 18 अप्रैल 1859 को 2 साल बाद में फांसी दे दी गई थी। फांसी दे दी गई, वहीं पे क्रांति समाप्त होती है। अब मैं मंगल पांडे की बात करूं। मंगल पांडे ने 2 अंग्रेजी अधिकारी थे। एक तो जनरल बाग, दूसरा था ह्यूसन। मंगल पांडे ने 2 गोलियां चलाई। जो बाग तो घायल हुआ था, उसके बाद में ह्यूसन मारा गया। जनरल बाग घायल हुआ था, उसके बाद में ह्यूसन है वो मारा गया। उसके बाद में मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 क्रांति की शुरुआत करें तो यहीं से थी। यानी जो फर्स्ट फांसी दी गई थी क्रांति में वो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को दी गई थी। उसके बाद में आगे बात करें बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को इनके 2 पुत्र थे। थोड़ा मिटाते हैं। 2 पुत्र थे इनके 2 पुत्रों का सिर काटकर इनके सामने रखा गया। बहादुर शाह जफर के 2 पुत्र थे। इनका सिर काटकर बहादुर शाह जफर के सामने रखा गया। उसके बाद में बहादुर शाह जफर ने कहा था कि देश के लिए अगर पुत्रों की बलिदानी दी जाए तो वो अच्छा है। उसके बाद में बहादुर शाह जफर को यहां से रंगून ले जाया गया। रंगून का अब वर्तमान में नाम है म्यांमार। पहले पुराना म्यांमार का नाम था रंगून। इनकी राजधानी है नई पैताव। और इनकी मुद्रा है कयात। रंगून में बहादुर शाह जफर को फांसी दे दी गई, दफनाया गया। बहादुर शाह की बात करें तो बहादुर शाह एक शायर था। उर्दू में शायरी लिखा करता था। जो एक अंग्रेज अधिकारी था उनको भारत में दफनाया गया था और बहादुर शाह जफर को रंगून में दफनाया गया था। बहादुर शाह जफर ने एक फेमस शायरी लिखी थी,
कि जफर तू इतना बदनसीब है कि तुझे 2 गज जमीन नहीं हासिल हुई कुए रात में। कुए रात का मतलब होता है देश की जमीन में, यानी एक शायर था और इसे दफनाया गया था रंगून में, तो वहां पे एक शायरी लिखा था। उसके बाद में आगे बात करें यहाँ पे झांसी। झांसी से सबको पता है एक हमारी महत्वपूर्ण योद्धा थी महिलाओं में, वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका। 1837 में जन्म हुआ था इनका, और 1837 में जन्म हुआ था, 1857 में मारी गई थी। 1858 में मारी गई थी। उसके बाद में इनके पति का नाम गंगाधर राव। इनके पुत्र का नाम था दामोदर। ये एक अंग्रेज अधिकारी था ह्यूरोज से इन्होंने सामना किया। अंग्रेज अधिकारी था ह्यूरोज से इन्होंने सामना किया, और ह्यूरोज ने इन्हें मरते टाइम एक बात कही थी। ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में एक अकेली महिला मर्द है, ऐसा उन्होंने कहा था। उसके बाद में बात करें कानपुर से हमारे 2 क्रांतिकारी थे। एक तो नाना साहब, जिनका नाम है धुंधु पंत। एक थे तात्या टोपे, जो 18 अप्रैल 1859 में इन्हें फांसी दी गई थी। आगे बात करें बिहार से थे कुंवर सिंह, बिहार जगदीशपुर से। इलाहाबाद से थे लियाकत अली। एक महिला मर्द और थी लखनऊ की थी बेगम हजरत महल। लखनऊ से थी बेगम हजरत महल। बरेली से थे खान बहादुर। दक्षिण भारत से थे रंगा बापूजी। और एक और है फैजाबाद से मौलवी अहमद। अगर मैं राजस्थान में भारत की बात करूं, तो भारत में जो क्रांतिकारी की मैं बात करूं, शहीद की बात करूं, तो भारत में शहीद तो थे मंगल पांडे। और राजस्थान की बात करूं, राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान में थे अमरचंद भाटिया, जिन्हें सेकंड भामाशाह कहा जाता है। क्रांति में भामाशाह थे अमरचंद भाटिया, जो अमर शहीद, ये शहीद थे, अंतिम शहीद। उसके बाद में बात करें, पहला भामाशाह था जो महाराणा प्रताप वाला भामाशाह, जिन्होंने अपनी 6000 सैनिकों के साथ सहायता की थी। ये है सेकंड भामाशाह, अमरचंद भाटिया, बीकानेर से थे ये। राजस्थान के संदर्भ में मैंने पीछे वीडियो क्रांति का डाल दिया गया। ये थी दोस्तों हमारे भारत में 1857 की क्रांति। मैंने एक अच्छी तरह से आपको एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और मुझे मोटिवेट मिले। थैंक यू।